पुरोला विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमीन चंद शाह जहां एक तरफ गांव-गांव में जाकर लोगों से चौपाल कार्यक्रम के द्वारा जनता से सीधे जनसंवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी चुनावी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। पुरोला विधानसभा 2022 में अपनी मजबूत दावेदारी करते हुए जन समस्याओं को सुन रहे हैं, वहीं जनता को अपनी साफ छवि के बारे में अवगत करा रहे हैं। पुरोला के कंडियाल गांव में हुए चौपाल कार्यक्रम के दौरान अमीन चंद शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ काफी लंबे समय से ईमानदारी के साथ भाजपा की सेवा कर रहे हैं, अतः इस बार भाजपा उन्हें अवश्य ही मौका देगी। कंडियाल जी, प्रधान जी, आप सब 100 बनाए गए तुम 100 बनाए गए 4 बार बनाए गए 2002 से बनाने लगे। एक बनाए तो हाई को बदली, तो एक तो सुवाए तो हाई को बदली, तो फिर भैरन ली सुविधे की सब दे गया तुम यार। मैं भी भारतीय जनता पार्टी पे आपको प्रधान जी आपने देखा होगा कि हमेशा ही अध्यक्ष जी आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं विद्वान चौहान जी, तिरपन जी आप बडियार से भी हैं, आप क्या नाम जियाड़ा जी आप क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपने सबको देखा होगा, मुझे पहचानते भी होंगे आप सब लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा भोगता रहता हूँ, ठीक है। एक बार यार आप सब लोग मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखें, जो आप कहेंगे आपके इतर कोई बात नहीं होगी। मेरा अपना मानना है, मैं जिला पंचायत भी बना दूसरे वार्ड से, आप पता कर लेना मैं तुम्हारे वार्ड से हूँ कि कहीं पे भी कोई भी आदमी हम पे एलिगेशन लगा ले कि साजी का ऐसा कार्यक्रम है कि फर्जी आश्वासन तो ये कुछ नहीं, जो होना होगा वही आपके बीच में बताया जाएगा। मेरा चरित्र, मेरा कार्यक्रम करने का तरीका आप पता कर लेना। इसलिए मेरा अनुरोध है तिरपन जी, कंडियाल जी, आप सब लोगों का यार अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखना। और कुछ ऐसी बात है तो जैसे आप लोगों का जो भी मेरे से कहना है, चौपाल कार्यक्रम ये मेरा भाषण का भाषण तो तुम देंगे, भाषण तुम देंगे और सुनूंगा मैं। कहीं पे मैं गलत हूं तो आप मुझे डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो मतदाता होता है ना, मतदाता सबसे बड़ा होता है भाई जी, मतदाता सबसे बड़ा होता है। जो जिसने मतदाता का सम्मान नहीं किया ना, वो नेता जो है देखा होगा वो गर्त में चला गया। आज देखो ना सब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, पूर्व का रहा है, वर्तमान का भी आ रहा है। लोग जो है, मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा क्या है, लेकिन लोग झिंगरा काट लेंगे, अरे कहाँ करना है यार, विकल्प नहीं है यार, ये करना हम सो करना विकल्प। यार आपका आशीर्वाद रहा, चरणों का आशीर्वाद रहा तो मैं विकल्प हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैं आपके बीच में कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि करना तक तो यार चुप नहीं, कब तक तो रहूं यार मैं चुप। सही बात है, मानते मेरी बात। ये समय अमित चंद नहीं, अब इसके लिए काम करते तो तेरे काम करे, तो नागर ले तो तेरे काम करे, हाँ तो फिर रोहाई को ले तो तेरे काम कर, स्वारे तो हाई को ले तो तेरे काम कर, लगातार करने लेकिन काम कौन भाई जी। अरे एक बार यार आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी पड़ेगा तो चेक तो कर लो यार, ऐसा है छाती फाड़ के तुम्हें दिखा दे। लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति के नियम है। अगर परिवर्तन को यार ना बंड तो हमारे या दिग्राजी माँ बंडू या कंडियाल जी बनना नहीं चलना ये रावत जी बनना, हम भी बनना ना, तो समुदाय को तो करो ना ज्यादा मत करो है सब कुछ, ठीक है। मैं आपके बीच में और मुझे लगता है ये ना इतने काम के मौसम में भी और इतने ओवर टाइम में भी आप लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि कंडियाल गांव से जो है मुझे जो है, जैसे आप जैसे युवा अगर खड़े हैं ना, पत्रकार जी आप जैसे युवा खड़े हैं ना, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और मैं ये कमिटमेंट करता हूँ आपके बीच में कि जो आप बोलेंगे, जो आप तय करेंगे, सार्वजनिक रूप से 2-4 लोग जो होंगे उनका साथ, उनको मैं आगे पीछे नहीं घुमाऊंगा। मैं देखूंगा
ये गुलामी आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन पार्टी अच्छी कौन पार्टी बुरी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसके जो ऊपर के जो हमारे नेता हैं वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। निश्चित रूप से वो सही फैसला करेंगे और मैं पत्रकार जी आपको बताऊंगा, मैं मजबूर कर दूंगा उन्हें, मैं मजबूर कर दूंगा क्योंकि मैं वो कार्यकर्ता हूँ मान्यवर। आपने देखा होगा कि मैंने पार्टियां नहीं बदली मैंने पार्टियां। जिला पंचायत में भी आपने देखा होगा पंडियाल गांव से लोग आए होंगे, लेकिन हम जिला पंचायत का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसके लिए काम किया। मेरी बात कोई और आए कैसे आए क्या है आपने देखा होगा। आप कुमुला भरमण में भी रहे होंगे, हमारे गांव में भी रहे। हारना जीतना यार अलग है। मैंने जो है आपको ये बताऊंगा, मैं जिला पंचायत बना दूसरे वार्ड से, आपके वार्ड का हूं मैं। प्रधानी चुनाव के लिए मैं यहाँ आया था, इस वार्ड में आया था, लेकिन 14 लाख रुपए मिले प्रधान जी मुझे, 14 लाख। और 14 लाख रुपए में जाके देखना काम खलड़ नहीं आती, ढकड़ नहीं आती, पूजे नहीं आती, दौड़वा नहीं आती गुरुजी ना। आपका जो है ना ये ना पत्थर बैठे हुए हैं ना, क्या बताएं पूछे बात है। 1 रुपए लेना किसी से गाय के रक्त के बराबर है। कहीं पे भी मेरे पे पूछ लेना कि अमित चंद जी ये स्टेटमेंट जो है सार्वजनिक दे रहे हैं और मीडिया को भी दे रहे हैं। यार एक बात है, जब हर प्रकार से मैंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, मुझे डीपीसी बना रही थी अमुक महिला, अमित चंद जी आप बहुत योग्य आदमी है, मैं नहीं हूँ इस सीट के हकदार, तुम हो, पर मैं बैठूंगी तुम मुझे सलाह देंगे। फिर हमने पत्रकार जी प्रदेश अध्यक्ष को माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो इस समय जो है पूर्व निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रधान जी मैंने कहा मान्यवर मैं दूसरे वार्ड से बना हूँ, गलत कर रहे हैं आप, इनकी अपेक्षाएं मेरे से, आप जो है अमुक महिला को अधिकृत करो। मैंने कहा आपका फैसला गलत है अमित चंद जी, ये मेरे 4 आदमियों का फैसला है। आप तो वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं रहे, आप पे हमारी अपेक्षा है। तो मैंने कहा मान्यवर जब ये फैसला 4 लोगों का है तो भारतीय जनता पार्टी का अमित चंद जो है एक साधारण कार्यकर्ता है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक। पैसा भी दी, डीपीसी भी छोड़ी, समझे। आज नंगा का नंगा हूँ, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने अपना ईमान नहीं बेचा, इसलिए मैं पार्टी को मजबूर कर दूंगा पत्रकार जी, मैं मजबूर कर दूंगा कि मुझे जो है अधिकृत करे। और मैं ये बोल रहा हूँ जितने भी आप सब लोग हैं, ये बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बहुत सपा के, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों से जो भी कुछ कांग्रेस की भी है, कुछ ऐसा नहीं है। ये तो सार्वजनिक मंच है ना, ये कोई सेपरेट इसका मंच नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अधिकृत करेगी और करेगी तो सब मेरे साथ होंगे, ऐसा मैं, क्योंकि मेरा करेक्ट मेरी चरित्र पंजिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, कहीं पे भी अगर खोट निकलता है तो अमित चंद को बाहर कर देना, नहीं देना टिकट। लेकिन अगर कहीं पे धन्यवाद। हमने जो इस कोरला विधानसभा से जो प्रत्याशी भेजे हैं वो हमारी आशाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, तो हम इस बार चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा नया प्रत्याशी मिले जो हमारे विकास को निरंतर आगे बढ़ाता रहे और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं है जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, इनके बारे में जो सोचे। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने प्रत्याशी माननीय श्री अमित चंद शाह जी को अगर पार्टी टिकट देती है तो हम उनके साथ इस बार हैं, उनको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने प्रत्याशी हैं और दल बदलू नहीं है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा है कि प्रत्याशी ऐसे हैं कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं और कांग्रेस से टिकट नहीं तो बीजेपी में कूद जाते हैं। तो ये अपने खाने के लिए, अपने मतलब धनी बनने के लिए ऐसे करते हैं। तो हमने सुना कि हमारे जो अमित चंद शाह जी हैं ये कम से कम 40-45 साल से पार्टी में बने हैं, पर पार्टी को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर इस बार 2022 में उनको टिकट देती है तो हम उनके साथ हैं और उनका भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर है कि हम चाहते हैं कि जैसे जो नेता होते हैं उसमें परिवर्तन होना तो जरूरी है, जैसे विकास और शिक्षा में परिवर्तन होता है वैसे हम नेता में भी परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी में परिवर्तन होना अनिवार्य है। धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि विकास के एजेंडे पे काम होना चाहिए और नेता जो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आज तक हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बीजेपी में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जो टिकट लाएगा हम उसके साथ हैं।
आज तक जो है हमने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को वोट दिया है और उन्होंने जो है हमारी जो शर्तें थे, जो हमने उनको अपेक्षाएं उनसे लगा रखी थी, वो उन लोगों ने जो है हमें निराश कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस 2022 में जो है आने वाले चुनाव में हम श्री अमित चंद शाह जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये भारी समय से, जो बहुत समय से पार्टी के एक वो रहे हैं, भागीदार रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और इन लोगों को, अमित चंद शाह जी को इस बार मौका देना अनिवार्य है। धन्यवाद। ठीक है जी, हम चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने व्यक्ति हैं, पार्टी में बने रहे, संघ के आदमी हैं, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, किसी प्रकार का कोई इन पे कोई लांछन नहीं है और न कोई पार्टी दल बदल किया है। और हम चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में बीजेपी माननीय अमित चंद शाह जी को टिकट दे दें और हम इनके साथ हैं और अवश्य इनकी विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ हूं और मैं आज भी अपने दिल से, अपने हार्दिक दिल से, पूरे ग्राम सभा से भी विश्वास करता हूं कि अमित चंद शाह के साथ हमारे पूरी ग्राम सभा रहेगी, जहां तक मेरा विश्वास है।